हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। यार मैं एकदम पक गया हूँ एकदम मतलब ऐसे मतलब कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पहाड़ों में भाग जाओ, वहीं पे कुछ समय बिता लो। तो कोई है क्या मेरा व्यूअर, कोई हिमाचल वगैरह से कोई है क्या? वो तो भाई जरा डाल देना मैसेज। क्या है कि जो अभी चल रहा है ना, उससे तो बेटर है कि पहाड़ों में जाके रहो। एक तरफ नदी बहे, एक तरफ पहाड़ हो, ये सब कुछ हो। ना इंटरनेट चाहिए, ना टीवी चाहिए, ना कुछ चाहिए। क्या आएगा टीवी पे? एआई सुमित में जो, अभी क्या बोले, अभी एआई सुमित में सभी को पता है कितना बड़ा कांड कांड का हो या क्या क्या बोलो, बस झूठ परोसे जा रहे हैं लोग। जो एआई एआई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं वो चाइना का है, और हम यहाँ पे उसकी डंफास मार रहे हैं। क्या हम, शर्मनाक बात है। देश के लोगों को भी ऐसी बड़ी वाली शर्मिंदगी हुई है कि पूछो मत। तो ठीक है, क्या करें। ऐसा ही शायद यही तरीका है विश्व गुरु बनने का, है ना? तो ये सब में जीने से तो अच्छा है आप कहीं दूर पहाड़ों में निकल जाओ। या तो मैं तो कहूँ कि अगर यही सिचुएशन रही 2029 में भी, तो मैं तो कहूँ इंडिया ही छोड़ दो। इससे क्या ही बोले अभी। चलो जाने दो, ये तो अभी सब अपने अपने ख्याली पुलाव की बात है। कोई कहीं जा नहीं रहा है, सब यही है। अच्छा, तो मार्केट तो वहां नहीं रहा जहां पे कल था। हाँ जी, कल तो ब्रेकआउट दिख रहा था, ये तो उल्टा हो गया। क्या हो गया? 350 पॉइंट डाउन कर दिया मार्केट को। 350 पॉइंट मार्केट को डाउन क्यों किया? वॉर, ईरान अमेरिका। अमेरिका को रमजान ही मिलता है, रमजान का महीना ही मिलता है मियाँ भाई पे अटैक करने के लिए। चलो, तो वॉर हो चाहे ना हो, मैं आपको पिछले 2-3 दिनों से यही कह रहा था कि मंडे को जो कैंडल बनी थी, ठीक है, तेजी होना वॉज ओके, बिकॉज उसका उस वक्त का पीसीआर 0.45 हो चुका था, जो फ्राइडे के दिन बंद आया था। पिछले फ्राइडे को जो मार्केट हमारा बंद हुआ था, उस वक्त निफ्टी का जो पीसीआर था वो 0.45 पे आया था। तो मंडे को एक बाउंस वॉज एक्सपेक्टेड, लेकिन वो बाउंस पूरी तरह से खोखली थी। क्यों? क्योंकि उसमें वॉल्यूम ही नहीं था। यूएस मार्केट पर क्लोज अगले दिन से, ये पूरे हफ्ते ही है। सम वॉट एशियन मार्केट भी जो है, न्यू ईयर वगैरह पता नहीं उनका कुछ तो है, इस वजह से बंद है। तो पिछले 3 दिन की आप कैंडल देखो, उसको आज एक ही कैंडल ने पूरा का पूरा चबा डाला। तो मैं यही कह रहा था, वॉल्यूम नहीं है मार्केट को, ऊपर का ऊपर ये लोग तान के लेके जा रहे हैं, एक दिन में सब निकाल देंगे। और कल जो ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद किया मार्केट ने, आपको 820 का लेवल दिखा दिया। 885 पे ओपन कर रहा है आज। 885 पे ओपन कर रहा है आज। और क्या, क्यों 885 पे ओपन हुआ? जाहिर सी बात है, जो भी बिग हैंड्स थे उनको निकलने का एक लेवल दे दिया। अब वो चाहे एफआईआई हो, चाहे कोई भी बड़ा इंडिविजुअल प्लेयर हो, जो भी हो, बड़ा आदमी, बड़ा ट्रेडर, ठीक है, कोई फंड हाउस हो, जो भी हो, वो लेवल पे लेके आओ। और मैंने कल क्लियरली बोला था कि जो भी डाउ फ्यूचर्स को देखकर लॉन्ग करके गया है, क्योंकि कल तो मार्केट ने अच्छी खासी तेजी दिखा दी थी, राइट? तो जो भी डाउ फ्यूचर्स को देखकर लॉन्ग करके गया है वो सब ट्रैप होंगे। और आज मैं आपको लिख के देता हूं, उन सभी ने, जो लोग भी कल कॉल लेके ट्रैप हुए या फ्यूचर लेके ट्रैप हुए, आज उन्होंने 110% एवरेज किया है। आज उन्होंने एवरेज ही किया है अपने कॉल को, इस एंटिसिपेशन में कि मार्केट फिर ऊपर जाएगा, फिर ये करेगा, वो करेगा। तो भैया, जो आपको प्राइस दिखती है ना, वो प्राइस सिर्फ प्राइस नहीं होती। वो कहते हैं ना, भाव भगवान है, भाव भगवान है। जी नहीं भाई, भाव कोई भगवान नहीं है। कल भाव आया था, क्या हो गया? भगवान शैतान बन गया? भाव के पीछे का आप पूरा इतिहास देखो। इतिहास नहीं, क्या कहते हैं, व्हाट वी से, एक एक जो खिचड़ी पकती है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस या क्या? कोई भी भाव अगर आता है ना, तो क्यों आ रहा है वो भाव?
एक स्टॉक की वजह से, कल रिलायंस की वजह से मार्केट को भगाया, और आज ज्यादातर उसका ही प्रेशर रहा मार्केट पे। उसका मतलब ओवरऑल प्रेशर था मार्केट में। तो आज बैंक्स भी आज बुरी तरह से खोखले हो गए। उस दिन 750 पॉइंट का रैली किया था मंडे के दिन, और मैंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उल्टा जो संडे के दिन न्यूज आई थी आरबीआई की, वो तो नेगेटिव थी। तो नेगेटिव न्यूज में 700 750 पॉइंट बैंक निफ्टी को भगा रहे हैं, जबकि वो ऑलरेडी ओवरबॉट है। तो ये सब चीजें आप देखो, भाव भगवान नहीं होता। ठीक है, वो जो पुरानी थियरी थी ना, वो बाप दादाओं की, वो छोड़ दो अभी। मार्केट बहुत एडवांस हो चुका है, और मार्केट में दो तरह के फेज चलते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप बायर हो सेलर हो वो मैटर नहीं करता। दो तरह के फेज चलते हैं। पहला फेज ये होता है कि मार्केट आपको एक मौका देगा कि आइए हमारे साथ जुड़िए, फ्री में अकाउंट खोलिए। हाँ, 10 रुपए का शेयर ले लो, 50 रुपए होगा, 50 रुपए का ले लो, 500 रुपए होगा। एक बुल रन आएगी, पता नहीं। इस तरीके का एक फेज होता है जो कोविड के वक्त आ गया। कोविड के वक्त क्या था, लोग फ्री में अकाउंट खोल रहे थे, और तो और 20-20 रुपए के शेयर 200-200 रुपए भागे। अगला जो फेज आता है, जो दूसरा फेज आता है, वो ये होता है कि मार्केट चुन चुन के एक एक को सिस्टम से निकालेगा। कई अकाउंट्स बंद होने वाले हैं आने वाले दिनों में, कई ट्रेडिंग अकाउंट, कई डिमेट अकाउंट को उसको ताला लगेगा। और कई सारे लोग ऐसे भी, मैं आपको बता दूं, ऐसे भी होंगे जो आगे चल के मार्केट का नाम तक लेंगे नहीं। यही कहेंगे कि ना भाई कुछ भी कर लो, मार्केट मत करो। ये सेकंड फेज होगा। और ऐसे में जब कोई आपको एक एक ऐसा व्यू देता है जो उस वक्त भले ना, उस वक्त मतलब जब चल रहा है, जैसे कि कल तेजी हुआ, मैंने कल तेजी का कोई अनुमान नहीं किया था। और ना ही मैंने ये बोला था कि नहीं नहीं ब्रेकआउट आ गया, स्टॉप लॉस कर लो, लॉन्ग कर लो। जी नहीं, मेरा यही कहना था ये ट्रैप है। तो जब कोई इतना आपको एक्यूरेटली सपोर्ट करता है, लेकिन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है वो बंदा। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे मेरे साथ साथ कई लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ, कहते हैं ना, हल्के में लिए जाते हैं, और ये फैक्ट है। हजारों रुपए का स्टॉप लॉस आप लोग हंसते गाते करने को तैयार हो, लेकिन एक छोटा सा चने कुरमुरे के भाव का सर्विस आपको एनरोल करने को गले में हड्डी फंसती है ना। जो ज्वाइन करना हो करे, जिसको ना करना हो ना करे, लेकिन 1 तारीख से ये सारे रेट्स बढ़ेंगे, इतना तो कंफर्म है। और एक आखिरी बात मैं ये बता दूं कि लाइफ टाइम मेंबरशिप में फिर से मैंने एक काउंटिंग रखी है। अगर वो काउंटिंग कंप्लीट हो गई तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर न्यू पीपल विल बी क्लोज इररेस्पेक्टिव ऑफ माय एग्जिस्टिंग क्लाइंट ऑल्सो। सभी के लिए मेरी मेरी वो काउंटिंग अगर कंप्लीट हो जाती है, कभी भी अगर आज आज हो गई, तो कल से न्यू मेंबर में लेना बंद कर दूंगा फॉर लाइफ टाइम। तो फिलहाल 8,000 10,000 1 साल का मेंबरशिप है। इक्विटी का 8,000, और इक्विटी प्लस कमोडिटी का 10,000। और लाइफ टाइम मेंबरशिप फिलहाल 13,000 और 22,000 की है। 13,000 इक्विटी एंड 22,000 इज इक्विटी एंड कमोडिटी। आगे चल के मैं आपको इससे भी रेट बताऊंगा। अगर मेरा काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप का भी रेट बताऊंगा, लेकिन 1 तारीख से ये सारे रेट बढ़ेंगे। ठीक है। और अगर फरवरी एंड तक ही मेरा लाइफ टाइम मेंबरशिप का काउंटिंग कंप्लीट हो गया, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी क्लोज फॉर न्यू पीपल। इतना मैं आपको बता दूं, और इसमें इस बार अभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बहुत भलमनसाई कर ली भाई, अभी जिसको ज्वाइन करना हो करे, जिसको कमाना हो ज्वाइन करेगा। मैं अभी खुला बोलता हूं, जिसको कमाना है ज्वाइन करेगा। जिसको सिर्फ टाइम पास करना है, पहली बात तो वो दूर ही रहे। और जिसको सिर्फ टाइम पास में इंटरेस्ट है, तो मेरे वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है भाई। सीधा मैं आपको बोलूं। चलो, तो चार्ट पे चलते हैं। और सभी को ये इंतजार है कि अब कल क्या होगा। यहाँ से
डेट कैट बाउंस आएगा कि नहीं, ये आएगा कि नहीं, वो आएगा कि नहीं। भाई सारी बिल्लियां कल मरने वाली है, कोई डेट कैट नहीं है। ठीक है। कल मेरे ख्याल से ये गैप फिल करेगा मार्केट। और कल बैंक की अच्छी खासी धुलाई होगी, खासकर एसबीआई की। एसबीआई आज अच्छा खासा आया नीचे। इसको अच्छा खासा थोड़ी ना बोलते हैं, ये तो सिर्फ अपनी जगह से हिला है। गिरेगा तो अब। ठीक है। ये तो सिर्फ अपनी जगह से हिला है। जो भी हमारे एवरेज वाले रेट्स थे वहां पे फुट के भाव आए हैं। अभी एक्चुअल मंदी एसबीआई में, बैंक निफ्टी में तो अभी आएगी। ठीक है। पहले मैं ये कहता था कि 25,000 मार्केट नहीं तोड़ेगा। पर जो हिसाब से फिलहाल सिनेरियो आजू बाजू का बना हुआ है, देखिए इतना तो है, कुछ भी सही बताया नहीं जा रहा। ठीक है। जो हमारे विश्व गुरु है उनको तो रिबन काटने से ही फुर्सत नहीं है, तो उनको तो साइड में ही कर दो, कुछ काम के हो तो भी कुछ मतलब नहीं बनता उनका। आप मीडिया को भी देखो, सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है। जो मीडिया एक्सटिन को जस्टिफाई कर रहे हैं, भगवान जाने ऐसी मीडिया का हम क्या ही सुने। बाकी जो भी डेटा आ रहा है सब मैनिपुलेटेड, सब झूठे झाठे डेटा है। तो सिंपल सी बात है, ये सारा सिनेरियो जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना, इसके चलते अगर 25,000 का भी लेवल मार्केट तोड़े तो आई वोंट बी सरप्राइज। लेकिन फिलहाल हमारा टारगेट जो है वो 25,100 का है। अगर वो कल आ जाता है तो हम हमारी सारी पोजीशन को बुक करेंगे मंदी की, एंड विल सिट क्वाइटली। हाँ, हमने आज भी कुछ लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, एक आध स्टॉक में हमने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है। तो हम उसको फिलहाल पकड़ के रखेंगे, क्योंकि निफ्टी चाहे ऊपर बढ़े नीचे जाए वो स्टॉक हमारे चलेंगे, उतना मुझे पता है, और हमारी मार्च की पोजीशन है, तो मैं इतना कुछ ये नहीं है। एक चांस, एक पॉसिबिलिटी ये है कि 25,100 का गैप फिल करके मार्केट एक रीबाउंड का कर रीबाउंड करे शायद। लेकिन अगर अगर वॉर एस्केलेट पे गया तो क्रूड भागेगा, और क्रूड भागेगा तो हमारी मार्केट पे प्रेशर आएगा। ठीक है। और अभी तो हम वेनेजुला से क्रूड ले रहे हैं, तो वो और महंगा पड़ेगा। तो भैया ये सब कुछ पूरा सिनेरियो है। ठीक है। तो अभी क्या ही बोलूं मैं अभी। कोफोर्स तो हमने आज सुबह में ही बुक किया था। कल 1340, 40 के आसपास बाय ट्रेड दिया था मैंने, 40-50 के आसपास। आज खुला ही है वो वो कितने पे खुला है ये देखते हैं। 1400 के ऊपर खुला, 1418 की हाई बनाई, 1407 पे 2.5% ऊपर खुला है। तो जो भी हमारा 58 का बाइंग था, हमारा कॉल का, वो हमने आज 81 82 के आसपास जो है उसको बुक किया है। उसके बाद में मैंने एलएनटी का ट्रेड दिया हुआ था। ठीक है। एलएनटी का ट्रेड हमने 74 72 के आसपास लिया था। आज भी मैंने मेरे एक क्लाइंट को 76 पे वो ट्रेड दिलवाया, जिसको हमने अभी 94 पे बुक किया है। ठीक है। एलएनटी का पुट था 4300 का, अभी तो 4300 पे ही है वो। अभी तो ये और गिरेगा, लेकिन ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर आता है तो हम फिर से उसमें एंट्री ले लेंगे। इसके अलावा एसबीआई, एसबीआई तो चलो ठीक है, उसकी तो लंका लग गई। और रिलायंस, कल मोटा भाई को इतना भगाया, आज क्या हुआ? जुलाब हो गया, आ गया सब कुछ नीचे। भैया आप लोग जो है ना, सिर्फ मार्केट में की कैंडल मत देखो, वो कैंडल किस तरह से बन रही है। बहुत सी चीजें आती है, वो आपको मतलब क्या है, 2-4 दिन का क्लास करके नहीं समझ में आएगा। उसके लिए आपका असली टीचर जो होगा ना, वो आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे तो चलो आप टेक्निकल सीखोगे, किसी के पास भी, मेरे पास तो भाई कुछ मत, मेरे को तो कुछ नहीं आता, लेकिन और भी जो जानकार लोग हैं उनके पास तो आप सिर्फ टेक्निकल सीखोगे ना। ए टेक्निकल मतलब क्या, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ये होता है टेक्निकल। एक्सपीरियंस क्या होता है? जब आप वो एप्पल को सेंटेंस बना के यूज करेंगे, अपने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करेंगे एज अ लैंग्वेज, वो होता है ना एक्सपीरियंस। तो मार्केट में एक्सपीरियंस क्या होगा कि भाई कैंडल तो मुझे पता है कि भाई ये वाली कैंडल बेरिश है, लेकिन ये किस तरह से बनी है, ये विथ वॉल्यूम्स बनी है। तो ये सब कुछ आपको आपका तजुर्बा ही बताएगा।
और अगर आप नहीं सीख पाएंगे, आप नहीं सीखना चाहेंगे, तो भैया मार्केट, एक टाइम आएगा कि जो मैंने बोला ना अकाउंट वगैरह बंद, उसमें आपका, उन अकाउंटों में आपका भी एक अकाउंट होगा। इसलिए कह रहा हूं, अगर कुछ करना है तो खुद के दम पे करो, खुद के पैरों पे खड़े होके करो। औरों से आप गाइडेंस लेके अपने आप को तैयार करो। ठीक है, दूसरे के कंधे पे बंदूक मत मत रखो। आप बंदूक चलाना सीख लो, फिर वही बंदूक अपने कंधे पे रखो। आप ट्रेड लेना सीख लो, ट्रेड को आइडेंटिफाई करना सीख लो कि भाई ओवरबॉट क्या, ओवरफोल्ड क्या, कैसे क्या, जो भी है, चार्ट पैटर्न वगैरह वो सब सीख लो। लेकिन जब ट्रेड लेने की बारी आती है तो आप खुद लेने के काबिल बनो। उतना मगजमारी कौन पालेगा, है ना। पर बनी बनाई थाली परोसो तो हम खाना खाने बैठेंगे। सबका रवैया यही है, और इसीलिए लोग यहाँ पे मार खाते हैं। कोई फायदा नहीं है भाई बोल के, सिर्फ आपने सुनना है, मैंने बोलना है। और यही बात है, न जाने कितने यूट्यूब वाले जो जेन्यून है वो बोलते ही है, या बोलते ही होंगे, लेकिन क्या करना है उन लोगों का सुन के भाई, सबका सुनेंगे तो ट्रेड किसका करेंगे। राइट। एस्ट्रल, एस्ट्रल हमारा पोजीशन मेरे ख्याल से एक ही मेरे क्लाइंट का मुझे पता है, उन्होंने ही लिया हुआ है। एयू बैंक में आज देते देते रह गया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में एसबीआई था, तो मैं बोला अभी बैंक को ज्यादा नहीं भरना है। बैंक निफ्टी भी था, लेकिन एयू बैंक वॉज ऑल्सो शॉर्ट कैंडिडेट। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस भले थोड़ा सा रिकवरी दिया है, 1007 तक गया, लेकिन ये रिकवरी नहीं है। ये कल आपको ये लेवल ब्रेक ब्रेक होता हुआ दिख सकता है 1000 का, और यहां तक आ सकता है 980 970 तक। उसके बाद में क्या है। आयशर मोटर, आयशर मोटर में 90, सॉरी 79 का लेवल इसने ब्रेक किया है। 8044 ये लेवल पे मैंने सेल ट्रेड दिया था स्पॉट लेवल के हिसाब से। आज इसमें भी कई लोगों ने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, लेकिन सबकी अलग अलग स्ट्राइक रेट है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मैंने 7900 का दिया था, 78 800 का दिया था। अब लेने वालों ने 8100 का लिया, 8000 का लिया, तो जिसको जैसा जमे वैसा ले लो। ठीक है, तो यही सब कुछ है। और मार्केट में कल एक अच्छी खासी फिर से मुझे एक, कल का दिन तो मतलब एक ब्लैक फ्राइडे ही लग रहा है। लेकिन वो ब्लैक फ्राइडे आने से पहले क्या थोड़ी बहुत मार्केट में पोजीशन लेने की ये आएगी, क्या कहते हैं, चांसेस आएगा। चांसेस ज्यादा से ज्यादा आपको यहां तक मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 550, एक 100 पॉइंट अगर ऊपर खुले तो वहां पे सेल बनेगा, और 550 से ये सीधा इस तरफ आएगा नीचे। और अगर गैप डाउन ही अगर ओपन होता है तो फिर देखेंगे इसका, एक बार ये देख लेते हैं। पीसीआर, पीसीआर के लिए मैंने क्या बोला था कल, और कुछ गिरे ना गिरे बैंक निफ्टी आपको लुढ़कता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि कल का उसका फरवरी का ही पीसीआर 1.45 था, और मार्च का था 1.75। भैया ये सब बातें आपको कौन सा वीडियो वाला बोलता है बताइए? चालू मार्केट में कोई बोलता है आपको? मैं मार्केट खत्म होने के 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद ही वीडियो बनाना शुरू करता हूँ, कभी कभी ड्यूरिंग द मार्केट शुरू कर देता हूँ। बाकी सारे वीडियोस बनते हैं कब बनते हैं? पूरा रामायण खत्म होने के बाद, डाउ क्या हुआ, गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है, उसके बाद रात में बनते हैं। लेकिन भैया क्या है ना कि लो, ग्रांटेडली लो, ज्यादा दिमाग फिरेगा तो मैं सच में हिमालय भाग जाऊंगा। करो आप लोग आपका काम। तो क्या हो गया? ये साइड डाउन हो गया। ठीक है, पीसीआर को हम बाद में, कल सुबह एक बार ये तो चेक कर लेंगे। चलो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीसीआर,
अगर कोई राइज आती है तो 500 550 तक मुझे लगता है ये वाली, चलो यहाँ पे देखते हैं। अगर कोई राइज आती है तो ये जो रेड लाइन है ना, 500, 520 के आसपास सेल बनेगा। और उसका टारगेट होगा, ये जो गैप है एटलीस्ट 25 100 का टारगेट बनेगा। अगर आप ये कैंडल का सेंटर पॉइंट निकाले, जो मुझे नहीं नहीं लगता कि इतना इतना बड़ा मार्केट रिट्रेस करेगा, फिर भी कुछ कह नहीं सकते, कर भी सकता है, फिर भी ले लेते हैं ना, अकाउंटिंग ले लेते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं, पता तो चले कहाँ तक जा सकता है ऊपर में। तो पहला, अगर ये घूमा तो 25 500 520 के आसपास से घूमेगा, नहीं तो फिर 25 600 तक ये निकल सकता है, वहां से फिर ये घूमेगा। लेकिन टारगेट आपको 25 100 का मिलेगा, ये बात श्योर है। ठीक है। अगर मानो किसी कारण से एक 100 150 पॉइंट अगर गैप अप भी अगर खुलता है, इन केस, वैसे चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन इन केस अगर खुला तो 25,520 से लेके 600, ये एक लेवल ध्यान में रखिएगा। वैसे 636 आ रहा है, ये जो आज की रेड कैंडल है उसका सेंटर पॉइंट 636। तो 600 मतलब 520 से लेके 620, ये एक लेवल ध्यान में रखिएगा। और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस विल बी 700, 700 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो 25,100 का लेवल कल मुझे लगता है आना चाहिए। और अगर एस्केलेट ही हो गया वॉर वगैरह, मतलब एक बड़े लेवल पे गया तो पता नहीं वही लेवल पे शायद खुले, हु नोज। चलो देन, इतना ही था, बाकी देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं। दो वांट्स टू ज्वाइन, अभी भी टाइम है, कर लीजिए ज्वाइन। बेनिफिट में क्या क्या बेनिफिट में रहेंगे ये आप देख रहे हो, आपके सामने है। ठीक है। और जिन लोगों का भी पोजीशन फिलहाल लॉस में होगा वो सब रिकवर होगा, सभी कुछ रिकवर होगा। बस आपको शांति से काम करना है, हड़बड़ी में नहीं आना है जैसे कल आए थे। और कम पोजीशन में काम करना है, ताकि अगर मानिए किसी कारण से कुछ ऐसा हो जावे कि मतलब ओवरसोल्ड है, हमने पोजीशन ले ली और फिर भी मार्केट को तोड़ा, तो हमारे पास में अगले अगले महीने की पोजीशन लेने के लिए जगह होनी चाहिए, अच्छी खासी जगह होनी चाहिए। एक सेक्टर में एक ही ट्रेड लीजिए, एक ही स्टॉक का ट्रेड लीजिए। अगर आईटी में बोलूं लॉन्ग करो तो तीनों चारों स्टॉक को लेने की जरूरत नहीं है। आप पीसीएस भी लोगे, इंफोसिस भी लोगे, ये सब मत करो, एक ही कोई स्टॉक ले लो। क्योंकि अगर आईटी इंडेक्स चलेगा तो सारे स्टॉक चलेंगे ना। तो इस तरह से काम करो, एक दो लॉट से काम करो, ताकि आपके पास में सही ढंग से काम करने की जगह रहे। खिचड़ी मत बनाओ। समझ में आया तो ठीक है, वरना जिनको भी ज्वाइन करना है लेकिन व्हाट्सएप 9082503553। आप एक साल की मेंबरशिप 8,000 10,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप 13,000 22,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। ये रेट बढ़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे चल के ये रेट नहीं मिलने वाले। ठीक है। और ये 1 तारीख से ही बढ़ेंगे, आज 19 तारीख हो चुकी है। 1 मार्च से ही ये नए रेट जो भी होंगे मैं बताऊंगा, वो सब लागू होंगे। ठीक है। बाकी समझ में आए कुछ कुछ करो तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो आप नहीं नहीं करने वाले, करेंगे तो अच्छा है। ठीक है देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।